यहाँ से बाहर निकालना होगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब रानी कालिया के जंगल के बाहर झाड़ियों में छुपकर खड़ी हो जाती है। तब वो देखती है कि एक भालू बहुत सारी लकड़ियां लेकर रोज जंगल में जाता है। तब अगले दिन जब वो भालू आता है तो वो छुपकर उससे मिलती है। तुम्हारे जंगल का राजा कालिया बहुत जालिम है। उसने पहले हमारे जंगल के बीमार जानवरों के जिस्म के हिस्सों को निकाल कर बेचा और अब उसने हमारे बहादुर सिपाहियों को भी पकड़ के रखा है। रानी ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी भालू को बता दी। तुम फिक्र मत करो, उनको निकलवाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तब रानी भालू की लकड़ियों से भरी हुई बग्गी के बीच छुपकर कालिया के जंगल पहुंच जाती है और रात होने का इंतजार करती है। कालिया और उसके सिपाही सो जाते हैं। तब रानी वहां पहुंचती है। साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल सुबह मैं तुम्हें यहाँ से भालू की लकड़ियों की पग्गी के बीच छुपाकर तुम्हें यहाँ से निकलवा लूंगी। हमारे पास आसमान से कुछ शेर हमारी मदद के लिए आए हुए हैं। तुम्हें सीधा जाकर उन तक पहुँचना है। लेकिन रानी, तुम यहाँ से कैसे निकलोगी? तुम मेरी फिक्र मत करो, जैसे भी करके मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। और जब सुबह कालिया और उसके सिपाही वहां पर नहीं थे तब रानी अपने सिपाहियों को भालू की लकड़ियों से भरी हुई बग्गी के बीच छुपाकर जंगल से बाहर निकाल देती है। लेकिन जब कालिया वापस आकर देखता है तो उनमें से एक भी सिपाही वहां पर नहीं था। ये देखकर कालिया का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। जासूस जो भी है वो यहाँ से निकल ना पाए, मैं उसको ऐसी सजा दूंगा कि उसकी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। तुम जाकर जंगल का दरवाजा बंद कर दो। रानी को जब ये पता चलता है तो वो जंगल से निकलने के लिए तेजी से भागती है, लेकिन दरवाजे पर खड़े सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने महाराज कालिया के पास ले जाते हैं। तो वह गद्दार तू है, लेकिन तुझे शायद पता नहीं कि मैं अपने गुनाहगारों के साथ क्या करता हूँ। तुम चाहे मेरे खून की एक एक बूंद क्यों ना पी लो, लेकिन मैं तुम्हारी आंखें खोल दूं। आसमान से इस जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ जानवर उतर आए हैं। आखिर हार तुम्हारी ही होगी। ये झूठी कहानियां मुझे मत सुनाओ, मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं। कालिया रानी पर टूट पड़ा और उस रानी ने अभी तक अपनी औलाद को भी जन्म नहीं दिया था कि कालिया ने उसकी बोटी बोटी नोच डाली। और ये खबर उन सारे सिपाहियों तक भी पहुंचा दी। हमें बचाते बचाते रानी शेरनी ने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। इतने दिनों से वो अपनी औलाद का इस दुनिया में आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उस जालिम कालिया ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। साथियों, रानी की फैमिली जुल्म के खिलाफ लड़ती लड़ती मर गई। रानी का बस एक ही ख्वाब था कि वो अपनी आंखों से जुल्म का खात्मा होते देखे, और उसके ख्वाब को पूरा करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। हम तुम सबको ऐसी ताकत देंगे जिससे तुम विशाल ताकत वाले जिस्म को हासिल कर लोगे और उस कालिया को अपनी ताकत से कुचल डालोगे। तब आसमान के वो शेर उन आम शेरों को विशाल शेरों के रूप में बदल देते हैं और वो सभी विशाल शेर कालिया पर हमला कर देते हैं। विशाल शेर कालिया के सिपाहियों को भी जान से मार डालते हैं और रानी का जुल्म के खिलाफ उठाया हुआ एक कदम आज जीत गया। आसमान के सिपाही भी अपनी दुनिया में चले जाते हैं और रानी के बहादुर सिपाही रानी के बाप शेर खान को 2 साल के लिए सजा के तौर पर कैद कर देते हैं और जंगल की डोर को अब वो खुद संभालते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।